हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। हो सकता है ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके रिलेवेंट हो सकता है आपके रिलेवेंट ना हो, लेकिन कुछ भी अपडेट हो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर इस कंपनी में अगर इन्वेस्टेड हैं किसी तरीके से, तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ उससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको किसी अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं वीडियो जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अगर ओपन कराना है, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, दोनों ही पर्पज़ के लिए प्लेटफॉर्म जो है बहुत सूटेबल है, आपको कम से कम चार्ज करता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे लेके चलता हूँ आपको इस न्यूज़ की तरफ, अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे कई तरीके के अब 2-3 अपडेट्स हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। और साथ साथ में ये भी देखेंगे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को पार्शियल रिलीफ दिया है, लेकिन वो रिलीफ कम्प्लीटली नहीं है और वो सफिशिएंट नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कौन सा वो रिलीफ है। आइए, तो दोस्तों रिलीफ या कोई अपडेट बताने से पहले आपसे मैं इसका स्टेटस थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। थर्सडे के दिन यानी 30 अप्रैल के दिन का क्विकली कवर करते हैं। जिससे दोस्तों ओपन होता है थर्सडे के दिन 4.35 पे, और वहाँ से लो बनाता है 4.10 का और हाई बनाता है 4.40 का। 52 वीक लो देखेंगे आपको तो इस कंपनी में मिलेगा 2.40 का, और 52 वीक हाई देखेंगे तो 17.15 का मिलेगा। लोअर सर्किट यहाँ पे लगा था 3.80 का, हायर सर्किट लगा था 4.60 का। टोटल इसमें जो वॉल्यूम ट्रेड होता है दोस्तों 307.5 मिलियन, या फिर 30 करोड़ 75,49,428, और ये क्लोज होता है 4.20 पे। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की है 12,068.86 करोड़। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इन्होंने 0% दिया है, कोई डिविडेंड नहीं दिया इधर। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों तो आपको 10.00 की है। लॉट साइज, मार्केट लॉट साइज 1.0 की है। इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 2.23 का। डिलीवरी परसेंट जो कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात होती है 24.44% की है। एक हफ्ते में रिटर्न परसेंट लगभग दोस्तों 6.33% का यहाँ शो हो रहा है, प्लस में है। वहीं अगर एक महीने का देखेंगे तो आपको 33.33% का है। वही 6 मंथ का देखेंगे तो 9.09% है। हाँ, 3 महीने का और 1 साल का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। 3 महीने का अगर देखें तो -20.00% है। वहीं इफ़ यू टॉक अबाउट 1 ईयर, दिस इज़ 72.82% नेगेटिव है। ऑलराइट, और अगर आप इसमें होल्डिंग है रखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है और उसका कितना परसेंट प्लेज्ड है। दोस्तों आपकी खुशी के लिए मैं बताना चाहूँगा 0% प्लेज्ड है, और प्रमोटर्स के पास अपनी खुद की जो होल्डिंग है 71.57% है, और FIIs के पास और FPIs के पास 15.67% की होल्डिंग है। इफ़ यू टॉक अबाउट DIIs तो 10.66% की है। अदर इन्वेस्टर्स में 2.08% आते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी हिस्सेदारी है दोस्तों DIIs के अंदर, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का 5.88% लगा हुआ है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स उन्हीं कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां उनको सिक्योरिटीज़, जहां उनको ऑप्टिमिज्म दिखता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस कंपनी को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए अब सीधे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स ये है दोस्तों। पहली छोटी सी अपडेट है कि वोडाफोन आइडिया डिजिटली ऑनबोर्ड्स 35 समर इंटर्न्स फ्रॉम टॉप बी स्कूल। दोस्तों टॉप बिजनेस स्कूल से वोडाफोन आइडिया जो है 35 समर इंटर्न्स को ऑनबोर्ड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कॉलेजेस के भी नाम दिए गए हैं। यहाँ लिखा है वोडाफोन आइडिया सेड दैट इट हैज़ डिजिटली ऑनबोर्डेड 35 समर इंटर्न्स इन अप्रैल फ्रॉम इंडियाज टॉप बी स्कूल, यानी बिजनेस स्कूल्स, even as some companies beginning to rescind their internship and jobs offers to fight against slowdown. These B schools include IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, IIM Lucknow, FMC, FMS Delhi, Exeleri, Jamshedpur, SIBM Pune, and SCM HRD Pune.
तो ऐसा ही काम भारती एयरटेल की तरफ से भी करा जा रहा है, जो कि 50 समर इंटर्नशिप को ऑनबोर्ड कर रहा है। तो मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा, वोडाफोन आइडिया की, तो 35 समर इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑनबोर्ड कर रही है। तो यहाँ पे इसका पर्पस दोस्तों ये है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इसको फाइट करने के लिए टॉप बिजी स्कूल से टॉप लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक अच्छा कदम है, इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और मेन पर्पस इसका यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करा जाए और हर एंगल से करा जाए, टेलीकॉम सेक्टर हो चाहे मेडिकल सेक्टर हो, हर एंगल से। और इवन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू सो। और दूसरी खबर ये दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल और जियो, ये तीनों कंपनीज मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हैं, एक टीम तैयार करना चाहती हैं। मैं इसमें वोडाफोन आइडिया का भी नाम ले रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट के साथ उतना ही कोऑपरेट कर रही है जितना कि और कंपनीज कर रही हैं। और इस टीम का मेन काम क्या है, मेन गोल क्या है? इस टीम का जो दोस्तों मेन गोल ये है कि ये उन कस्टमर्स 933 मिलियन कस्टमर्स को ये डायरेक्टली कॉल करेंगी गवर्नमेंट के ऐसा कहने पे। ऐसा क्यों कॉल करेंगी दोस्तों? इसलिए कॉल करेंगी ताकि गवर्नमेंट ट्रेस करना चाहती है कि उन लोगों को कोविड-19 तो नहीं है, मतलब वो कोविड-19 से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। इसी चीज़ को पता करने के लिए 933 मिलियन कस्टमर्स को ये तीनों कंपनीज अपनी अपनी टीम के थ्रू कॉल कर सकती हैं। ऐसा जल्दी ही होने वाला है दोस्तों। ऐसा 933 मिलियन कस्टमर्स के साथ क्यों हो रहा है, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? 933 मिलियन कस्टमर्स के पास मोबाइल है, लेकिन वो स्मार्टफोन नहीं है, वो उनके पास सिंपल फ़ोन है। तो कुछ ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, उस ऐप को ये कस्टमर्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन लोगों को पर्टिकुलरली कॉल करके पूछा जाए कि आप किसी कोरोना वायरस से बीमार तो नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया है इन कंपनीज़ के लिए, इन कंपनीज़ के थ्रू, इन कंपनीज़ की टीम के थ्रू। तो ये एक बढ़िया काम हो रहा है, जो कि इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है इन कंपनीज़ को चाहती है कि वे कंपनी मार्केट में मिलकर काम करें कस्टमर्स के लिए और एक अच्छा एक ट्रस्टेड बिल्ड हो, राइट। तो दिस इज़ योर सेकेंड न्यूज़। अब थर्ड न्यूज़ दोस्तों ये है। थर्ड न्यूज़ बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ क्योंकि ये वेडनेसडे के दिन की खबर है। जी हाँ दोस्तों, वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्शियल रिलीफ दिया है वोडाफोन आइडिया को और कहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आईटी डिपार्टमेंट को 733.00 करोड़ रुपए रिफ़ंड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का डिस्प्यूट काफ़ी चलता रहता है और ये भी है, उसी का एक रिज़ल्ट है कि 733 करोड़ रुपए 4 हफ्ते के अंदर अंदर में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास पहुंच जाना चाहिए पैसा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। किससे कहना है? आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और ये 733 करोड़ का जो अमाउंट है दोस्तों, ये 2014-15 सेशन का है। जी हाँ, तो थोड़ी सी छोटी सी खबर है, आप ध्यान से सुनिएगा और बने रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे granted partial relief to Vodafone Idea Limited by asking the Income Tax Department to refund 733 crore to the telecom firm within 4 weeks for assessment year 2014-2015. In a partial relief to cash-strapped Vodafone Idea, the Supreme Court on Wednesday asked the Income Tax Department to refund 733 crore within 4 weeks, which telecom operator had sought as part of large tax dispute. Its contested total refund amounting to rupees 4,759 crore will help pay at least a part of its AGR amount, which we already know. दोस्तों 4,759 करोड़ रुपए जो है टोटल, ये एक सेशन का नहीं है। मैंने आपको बताया ना 733 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ 2014-2015 सेशन का है। जी हाँ, 2014-15 सेशन का है। लेकिन ये 4759 जो है ये आई थिंक ये आपका है 2014-2015 सेशन से लेकर के 2017-2018 तक, यानी 2014-15 सेशन से लेकर के 2017-18 सेशन के बीच का टोटल अमाउंट है 4,759 करोड़, जो कि इनकम टैक्स को पे करना है। किसको पे करना है? वोडाफोन आइडिया को। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया के पास में 4,759 करोड़ रुपए जाने हैं। वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, किससे मिलेगा? आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन कौन से सेशन के लिए? 2014-15 से लेकर 2017-18 के सेशन तक का ये टोटल अमाउंट है, जिसमें से 2014-15 का जो अमाउंट है वो 733 करोड़ रुपए है, जो कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर में वोडाफोन आइडिया के पास पहुंच जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का
आदेश है आईटी डिपार्टमेंट को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों इसी से रिलेटेड ये पॉइंट घुमा फिरा के बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो मैं इतना सारा कुछ बताना नहीं चाहता था। जो पॉइंट था, जो मेन मुद्दा था, वो मैंने आपको क्लियरली कम शब्दों में बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्या है, रिलीफ है क्या, इससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलेगी? नहीं, इससे कोई ज़्यादा बड़ी राहत नहीं मिलेगी। हाँ, ये 4,759 यानी 4,759 करोड़ रुपए का ये पूरा ये 2014-15 से लेकर 2017-18 तक के सेशन का पूरा अमाउंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन ग्रांट कर देती है वोडाफोन आइडिया के लिए, ताकि उसको मिल पाए आईटी डिपार्टमेंट से, तब भी इतनी कोई ज़्यादा बड़ी राहत नहीं होगी, क्योंकि इसको पे करना है 51,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसमें से 4,759 रुपये क्या है, आप खुद सोचिए ना। बट फिर भी एक रिलीफ है, और इसी की वजह से 5% ऊपर क्लोज भी होता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ऑन वेनेसडे, नहीं ऑन थर्सडे, नहीं ऑन वेनेसडे, सॉरी ऑन वेनेसडे, क्योंकि ये खबर वेनेसडे को आती है। थर्सडे के दिन मार्केट थोड़ा सा अप डाउन्स रहता है और 4.20 पे ओपन क्लोज होता है, और फ्राइडे के दिन तो छुट्टी होती है ना, एंड सैटरडे छुट्टी रहती है। आज संडे ही है, तो आज आपको मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है, मैंने बताया। तो बस यही है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए। मैं आपको हर अपडेट देना चाहूँगा। आप देखिए, एक क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि इतनी लेट न्यूज़ क्यों बता रहे हो, तो मैं आपसे माफ़ी करना चाहूँगा। आई एम सो सॉरी टू डिलीवर दिस इन्फॉर्मेशन लेटली। एंड और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये न्यूज़ जो थी वो उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इफ़ यू आर इन्वेस्टर और इफ़ यू आर ट्रेडर इन दिस कंपनी, देन एनी हाउ ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू शुड मस्ट नो। अदरवाइज़ हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी, तो उससे आपके पास कंप्लीट जानकारी नहीं होगी। यू विल नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी। और कंप्लीट नॉलेज तो किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ हद तक आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, हर एंगल से आपको पता होना चाहिए। ओके, इंटर्नशिप 35 टॉप 20 स्कूल से 35 इंटर्नशिप को ये लोग ऑन बोर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। क्यों? ये आप कहेंगे कि तो रिलेवेंट नहीं है, मैं कहूँगा रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि टॉप 20 स्कूल से अगर 35 इंटर्नशिप आएंगे, तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो मजबूत करने के लिए काम करेंगे तो इंडस्ट्री की तो ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तभी तो हमारी आपकी ग्रोथ होगी यार, आप खुद समझिए ना। तो इस तरीके से रिलेवेंट न्यूज़, चाहे इररिलेवेंट न्यूज़ हो, आपको पता होना चाहिए। वैसे इररिलेवेंट नहीं है। ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू अंडरस्टूड इन दिस वीडियो? प्लीज़ go in comment section, comment me. I would like to hear your comments. And that's it today. If you understood, then please give me encourage, give me what we say, thumbs up, like this video and share to your friends and families to whom you are in contact. And I will see you later on. So goodbye, take care.